नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बना, लेकिन हाँ कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आप बहुत बड़े अगर एक्सपर्ट हैं तो आप हमको बताइए कि ये कंपनी 3000 तक कब तक टच कर सकती है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि देखिए, किसी भी स्टॉक में किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि शिपयार्ड सेक्टर में अगर देखा जाए तो देखिए कुछ ही कंपनी जैसे मजगांव डक, गार्डन रिच और जो कि आप कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड, और तीनों कंपनियां अभी तक का सबसे बड़ा मल्टीबैगर बन के साबित हुई। आज भी ऐसा नहीं कि मैं इस तेजी को देख करके बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी लगभग 3.5% की तेजी देखने को मिली। फाइनली आप कह सकते हैं मतलब कि गिरावट होने के बाद, कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद कंपनी बाउंस बैक करती है। अगर कंपनी अच्छी रहती है तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। 3000 कब तक ये टच कर सकता है, जिससे भी रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे कोचिन शिपयार्ड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो लगभग 3.5%, 3.25% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर इस कंपनी के आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार स्टॉक में गिरावट होने के बाद ये दो तेजी अपने को जो है कि मतलब एक कमबैक कर गया। मतलब देखा जाए तो जिन्होंने भी इस स्टॉक में गिरते माहौल में निवेश किया होगा, या जिस मतलब कि जब होता क्या है दोस्तों, किसी भी स्टॉक में गिरावट शुरू हो जाती है, किसी ने किसी भी स्टॉक को अगर टॉप पे बाई किया, जैसे ही गिरावट होती है वैसे ही देखा जाए मतलब वो थोड़ा सा उनके मन में डाउट्स आने चालू हो जाते हैं, क्यों गिरावट हो रही है, गवर्नमेंट क्या किया। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, जो 50,000 करोड़ का 2029 तक उनका जो टारगेट है वो देखा जाए तो ऐसा नहीं कि एक कंपनी को फ़ायदा होगा, बहुत सारी कंपनियों के इस टाइप की मतलब छोटी बड़ी फ़ायदे होते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में अगर इस कंपनी को देखेंगे तो एक साल में लगभग 700% का है। तो जो भी रिटेलर थोड़ा सा घबराते हैं स्टॉक में गिरावट होने के बाद, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, अगर आप साल भर के ही चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक में छोटी मोटी गिरावट जो है कि होती रहती है। तो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से किसी भी स्टॉक में निवेश किया है, 2030-29 के आसपास अगर आपने निवेश किया है, तो आपको मतलब किसी भी स्टॉक में घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको कि लॉन्ग टाइम पर्पज़ से अगर आप देखते हैं, लगभग 6 साल 5 साल का ओरिजिन लेके चलते हैं, तो जो है कि इन स्टॉक में आप चाहे तो मतलब कि जा सकते हैं। ऐसे में अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1300-1400% का रिटर्न है। बहुत समय पहले ये भी स्टॉक नहीं चल रहा था, उसके बाद जब चलना स्टार्ट किया तो आप कह सकते हैं कि एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, सुस्ती के बाद जो है कि डिफेंस शेयरों में पकड़ी रफ्तार। मतलब देखा जाए दोस्तों तो अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि मतलब जितना भी मतलब गिरावट देखने को मिली थी, सारा का सारा रिकवर भी होते हुए दिख रहा है। बाई करना है नहीं करना दोस्तों, उससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ अभी ये स्टॉक कब तक 3000 जा सकता है, जिससे रिलेटेड मैं बात कर सकता हूँ। देखिए, मैं अपने पॉइंट से करूँगा, ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, एनालिस्ट हूँ, लेकिन हाँ जो भी रहेगा मेरे पॉइंट से मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे तो सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों, देखिए इस समय इस स्टॉक में थोड़ा सा जो कि आप कह सकते हैं कि वैल्यूम कम होते हुए दिख रहा है। वहीं पे अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो वैल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब थोड़ा सा मतलब कि एक पहले जितना था वैसा ही आप कह सकते हैं। हालांकि कंपनी के हाई की बात करें तो 8 जुलाई को लगाया था, और लो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी ने लगभग 316 रुपये का, कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि 3000 जो लोग सोच रहे हैं 3000 कब तक जाएगी, तो 3000 से ये कंपनी जा करके रिटर्न आ चुकी है। वापिस ये कंपनी 3000 के ऊपर अभी ट्रेड करने वाली है, जिससे रिटर्न मैं आगे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो अपडेट है देखा जाए तो कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो ये कंपनी जानी किस लिए जाती है, जो भी मतलब कि एक मतलब कि इस समय जो इलेक्ट्रिक, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी मतलब कि जिस टाइप से इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां जो कि मतलब एक वर्क कर रही है, उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी वर्क करते हुए दिख रही है। जो कि इस कंपनी का जो सबसे बड़ा मेन फोकस कब रखा गया दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी ने हाइड्रोजन जो व्हीकल बनाया, आप कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। अभी कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे इससे रिलेटेड कुछ अपडेट देखने को मिल नहीं रहे, लेकिन हाँ आपसे बताना चाहते हैं कि अगर जिस टाइप से मतलब कि एक ऑटो सेक्टर के ऊपर फोकस रखा जा रहा है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि इसमें भी ईवी व्हीकल से रिलेटेड, जो कि मतलब वी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ईवी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो कि फोकस रखा जा रहा है। ये भी एक बड़ी कंपनी, लगभग 70,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। लेकिन हाँ जो सबसे बड़ी इस सेक्टर की कंपनी है, आप कह सकते हैं कि मजगांव डक देखने को मिल जाता है। आरओसी सारा देखा है तो बेस्ट ही देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रमोटर के पास 73% का स्टेक है, जो कि एओफएस का तो खतरा है नहीं। हाँ ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
सेकेंड नंबर पे जो है कि गार्डन रिच देखने को मिलेगी। फर्स्ट नंबर पे आप कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि फर्स्ट नंबर की कंपनी देखने को मिल जाती है। ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कंपनियां हम क्या कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 3000 नहीं, ये कंपनी आने वाले समय 5000 के लेवल को भी टच करेगी। सबसे पहला अगर रीजन्स देखेंगे तो यहाँ पे 7% जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ था। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर में कोई भी निवेश कर रहा है तो उसमें सिंगल डिजिट का एक्सपेक्टेशन लेके आपको चलना है, न कि डबल डिजिट की ग्रोथ। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कंपनी का जो 5 साल में है लगभग 4%, जो कि कंपनी नहीं चल रही थी, जैसा कि हमने आपसे बताया कि उसका चार्ट कैसा है, ऐसा था। अभी आप देख सकते हैं कि 3 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 9%, जो कि 7 से भी ज़्यादा और 4 से भी ज़्यादा। तो जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। वहीं पे TTM की अगर मैं बात करूँ, ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर मैं बात करूँ, तो आप कह सकते हैं 56% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि वहीं पर अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करूँ तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा ही है, कुछ ख़राब नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट करके चाहे तो फिर से मतलब कि डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, 3000 जाएगा या नहीं जाएगा दोस्तों, ये तो फ्यूचर वाली बात है, लेकिन ये चैनल ही एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो शॉर्ट टाइम के हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देंगे। ऐसे में देखा है तो कंपनी ने अभी तक का CGR भी अच्छा ही है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को भी देखेंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मतलब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे FIs के पास भी है और DIs ने भी बाइंग किया है और बाइक करते जा रहे हैं। पब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक ने भी बाइंग किया है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताने, देखिए जिनके पास भी है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपका है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, जो भी रिटेलर इस स्टॉक में निवेश करेगा, अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि 5 सालों में कंपनी लगभग 1400% का रिटर्न बना के दे दिया है। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस है, पहले का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और जो भी परफॉर्मेंस है 3 साल का, जिसके दम पे ये कंपनी अभी भाग रही है, तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे गार्डन रिच में तो लगभग 5% की तेज़ी है। वहीं पे अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो कहाँ 4800 से ये कंपनी सीधा जो है कि मतलब आप कह सकते हैं 10% की एक ही दिन में तेज़ी दिखाए। मतलब देखा जाए जितनी भी डिफेंस सेक्टर कंपनियां डाउन हुई थी सबका सब रिकवर हो गई है। तो ऐसे में जो भी रिटेलर कमेंट कर रहे हैं कि 3000 कब तक ये कंपनी जाएगी, तो मेरे पॉइंट से इस कंपनी के रिजल्ट के पहले आप कह सकते हैं कि कंपनी 3000 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि जो भी रिटेलर बाई करेगा, अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि लगभग 2400 से 2500 के बीच में ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 3000 के लेवल को टच कर सकती है। चलिए तो बड़ी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।